सा अम्ल स्रावित होता है? अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है दोस्त? अभी हम बताएं अमाशय से किसके सहयोग से बताए थे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में कौन बदलता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में कौन बदलता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में कौन बदलता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन को, हाँ इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा दोस्त। इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक, बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही बेहतर तरीके से जवाब दे रहे हैं दोस्त। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम अभी बताएं HCl बताए थे। अब बताइए म्यूकस क्या है? म्यूकस के बारे में आपको बहुत सारा बच्चा को अभी कन्फ्यूजन है, म्यूकस क्या है, म्यूकस है क्या? तो म्यूकस दोस्त, एक म्यूकस जो है, म्यूकस इसको हम लोग बलगम बोलते हैं। क्या? बलगम। बलगम। देहात में हम लोग खखार बोलते हैं। खखार, खखार है ना, खखार बोलते हैं। ये हल्का पीला टाइप का होता है, हल्का पीला उजला टाइप का होता है और ये चिपचिपा होता है दोस्त। आप देखते हैं सुबह सुबह ब्रश करते हैं तो हर एक बूढ़े बुजुर्ग निकालते दिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको हम सोचते हैं अधिक से अधिक नॉलेज दें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। दंत क्षरण क्या है? तो दंत क्षरण के बारे में जान लीजिए दोस्त। दंत क्षरण डाइटिन और इनेमल का मृदुकरण है। डाइटिन और इनेमल का मृदुकरण है। हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट चलते हैं। यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। जीव कौन सा भोजन के अति करते हैं? इनमें से सभी हो जाएगा दोस्त, फफूंद भी, ईस्ट भी, मशरूम भी, ये सब हो जाएगा। देख सकते हैं ये सभी हो जाएगा इसमें से। इनमें से सही डी ऑप्शन होगा, यानी मशरूम भी, ईस्ट भी और फफूंद भी, ये जीव भोजन के विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। तो शरीर के बाहर ये तीनों करते हैं दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है दोस्त? प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। आपको बताए थे इसके पहले कि हम जो बोलते हैं उस पर भी ध्यान देना है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो अमाशय करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है दोस्त? कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है दोस्त? आहार नाल का सबसे लंबा भाग आपको बताए थे कि अमाशय। आहार क्या है? जो हम लोग आहार करते हैं, भोजन करते हैं, वो उस पाचन करता है। तो पाचन कौन करता है? छोटी आंत करता है। पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है। अब जाके पचता कहाँ है? तो छोटी आंत में पचता है। तो छोटी आंत की लंबाई आपको 32 फीट बताएं तो इसमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे लंबा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अमाशय हो जाएगा, है ना। छोटी आंत हो जाएगा दोस्त, छोटी आंत। आपको बताए थे छोटी आंत, छोटी आंत 32 फीट की होती है। चलिए ए ऑप्शन सही है दोस्त, छोटी आंत। नेक्स्ट चलते हैं। आपको हम सोच रहे हैं कि 1 से 1.5 क्वेश्चन 1 घंटा हम कवरेज करवा दें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। को पढ़िए, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का फंक्शन क्या है? क्या इसका होता है फंक्शन? तो वसा का पाचन करना होता है दोस्त। ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य क्या होता है? वसा का पाचन करना होता है, वसा का पाचन करना होता है। प्रोटीन का पाचन तो आपको बताए थे, वसा का पाचन जान लीजिए ट्रिप्सिन करता है। अमाशय जो प्रोटीन का पाचन करता है। मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषीय अंग है। मनुष्य के आहार जो हम लोग के पाचन क्रिया जहाँ होता है, जो पाचन का अंग है, उसमें एक अवशेषीय अंग है जिसका कोई काम नहीं होता, जिसका कोई फंक्शन नहीं होता, वो बेकार है, उसको काट के निकाल दिया भी जाता है। कभी कभी शरीर में प्रॉब्लम होता है, दर्द पीड़ा, उसमें सूजन आ जाता है, घाव जख्म हो जाता है, अपेंडिक्स सेपरेशन करवा करके इसको अपेंडिक्स को निकाल दिया। ये अवशेषीय अंग, इसको निकालने से कोई घटा और कोई फायदा भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डी हो जाएगा ऑप्शन। कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद तो आपको पता है, हाँ ये तो मुंह पर है, अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा दोस्त। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसमें 20 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। आप बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर और 1 से 1 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। आपको भी वीवीआई बहुत सारा नहीं निकला है, अभी तो MVVI बच रहा है। MVVI जब क्वेश्चन आएगा तो आप देखिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन रहता है, आपका लेवल कैसा रहता है। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा किस तरह का रहता है। क्वेश्चन का लेवल इस तरह से रहेगा कि
कहिएगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। इसका लेवल देखिए दोस्त। चलिए देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किस तरह से पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किस तरह से पकड़ता है दोस्त। अमीबा अपना भोजन किस तरह से पकड़ता है, तो कुटपाद द्वारा। क्या, कुटपाद द्वारा। कुटपाद द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है दोस्त। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाना चाहिए ताकि दोबारा वीडियो देखने का मौका न मिले। अगर देख रहे हैं, लग रहा है कि स्पीड काफ़ी है, तो आप उसको स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, है ना। सेटिंग में जाइएगा और स्पीड को कम कर दीजिएगा। अगर लग रहा है कि हमको तेज़ी से देखना है तो स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लाइपेज हो जाएगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज हो जाएगा। लाइपेज हो जाएगा दोस्त, लाइपेज हो जाएगा। लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। नेक्स्ट चलते हैं, सी ऑप्शन सही है जवाब। नेक्स्ट चलते हैं, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, ये जान लीजिए। उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। इसको आप बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं दोस्त। हाँ, उपचयन, उपचयन, उपचयन दोस्त। आपको ये भी पता है कि भोजन का पचना, भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, तो ये उपचयन अभिक्रिया। क्या, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया है। ये आता है बोर्ड एग्जाम में दोस्त, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ाल है दोस्तों, पर भी क्लास आपके साथ हम ले रहे हैं। थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, तबीयत गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन लग रहा है एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अगर अभी से नहीं लेंगे, 10 क्लास लेना है, 10 मैराथन में आपका कंप्लीट करवा देंगे। एक देंगे, एक आपका क्लास देंगे सब्जेक्टिव का मटेरियल, तो उसमें सब्जेक्टिव का हर सब्जेक्ट से एक ही दिन करवा देंगे। 5-5 क्वेश्चन निकालेंगे, उसमें आपको 3-3 कम से कम लड़ जाएगा। ये तो हम गारंटी लेते हैं। जो आपको एग्ज़ाम में देता है वही देंगे, और जो आता है, जो हूबहू छपेगा आपका एग्ज़ाम में वही देंगे। आपको फालतू जितना भी पढ़ाएं सब देखिए, बोर्ड इधर लिखा रहेगा कै में दिया है, मतलब हम तो एक ही लिखे हैं। ये सब क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार दिया, 10-10 बार तक दिया है, लेकिन एक बार हम लिखते हैं कि इसलिए ज़्यादा लिखने से लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए हम एक बार लिख दिए हैं। अम्ल का पीएच मान क्या होता है दोस्त, तो अम्ल का पीएच मान, बहुत बढ़िया जवाब, 7 से कम होता है। 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। सही, ये हो गया अम्ल, अम्ल हो गया। और 7 से अधिक जो होता है दोस्त, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार में 7 से अधिक होता है। 7 के बराबर जो होता है उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, उदासीन। अब बताइए दोस्त, आपसे पूछ देगा कि उदासीन जल क्या है, शुद्ध जल क्या होता है। शुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7.0 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है, 7.4 होता है। ये क्षारीय होगा क्योंकि 7 से ज़्यादा है ना, क्षारीय होगा। 7 से कम होगा, जैसे दूध के 6.4 होता है, तो ये दूध का ये क्या अम्लीय हो जाएगा। इसी तरह से दोस्त, समुद्र का पानी का खारा होता है। आंसू का पीएच मान, समुद्र का पीएच मान 8.4 या 5 समथिंग होगा, तो वो सब क्षारीय हो गया, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है दोस्त। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, इससे हल्का सवाल नहीं होगा दोस्त। तो हम लोग के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है सूर्य होगा, सूर्य होगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है ना। ग्रह का खोज केपलर ने किया था, ग्रह का खोज केपलर ने किया था। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है ना। सूर्य एक तारा है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय सब हम ज्योग्राफी के लिए बता रहे हैं, ज्योग्राफी के लिए। अब बताइए, नवीकरणीय अनवीकरणीय आपको पता है। नवीकरणीय उसे कहते हैं जिसका कभी अंत न हो, जो प्राकृतिक रूप से बनाया हो और उसको प्राकृतिक ही नष्ट कर सकता है, अन्यथा कोई इंसान नहीं कर सकता है। जैसे कि हवा,
पानी, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। तो ये लोग, इसका हम लोग अंत नहीं कर सकते हैं। और अनवीकरणीय है, जिसको एक न एक दिन खत्म होना है, जैसे कोयला खत्म होने के कगार पर है। कोयला है, लोहा है, तांबा है, बहुत सारा ऐसा मेटल है जो क्या है, खत्म होने के कगार पर है। तो ये सब क्या हो गया, अनवीकरणीय संसाधन हो गया। और जो खत्म ना हो, क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है दोस्त, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाँ स्पर्शक पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब, स्पर्शक पाया जाता है। ऑफलाइन वाले बच्चे भी जवाब दीजिए, स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब डी। डी जिसने भी दिया बिल्कुल सही जवाब। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, हाँ न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दिया गया है न्यूक्लियस शब्द, रॉबर्ट ब्राउन। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्त, रॉबर्ट ब्राउन, है ना। अब कहेगा जीवाणु का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक, बिल्कुल सही जवाब। जिसने भी ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल सही जवाब। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है, तो रॉबर्ट हुक द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा, बिल्कुल सही जवाब दोस्त। अगर आपको लग रहा है, अभी देखिए इससे, इस स्लॉट के बाद जैसे उसमें ख़त्म हुआ एक पीडीएफ में, इसमें एक खत्म होगा, इसके बाद MVV महा VVI निकलेगा। जैसे हम लोग दूध से मक्खन निकालते हैं, छाली निकालते हैं ना, उस तरह का क्वेश्चन भी आना बाकी है। इस तो 2021 में, 21, 22, 23 में भी दिया है, देख सकते हैं आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। फेफड़ा का आकार कैसा होता है दोस्त, फेफड़ा का आकार कैसा होता है, तो शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्त। भोजन का पचना आपको बताए थे स्टार्टिंग में, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है दोस्त, उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। आप बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर, और एक से एक मैराथन 10 दिन का क्लास में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। लास्ट जो मैराथन होगा वो सब्जेक्टिव का होगा, उसमें बहुत सारा सब्जेक्टिव का डिस्कस होगा, और जो पूछा गया है, जो हूबहू छपेगा एग्जाम में, आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाएगा। आप बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, क्योंकि आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर से, मगहिया सर से, मगहिया मास्टर चैनल पर, और मगहिया तरीके से। देखिए आपको किस तरह से बताया जा रहा है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो बता सकते हैं आप इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो अब IBA हो जाएगा दोस्त। जिसने भी ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही जवाब, अब IBA, अब IBA, अब IBA, अब IBA, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, सुपर फास्ट दोस्त, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। जल्दी लग रहा है स्लो मोशन करके वीडियो देख लीजिएगा, बोरिंग लग रहा है तो इसको स्पीड करके देख लीजिएगा। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, तो 0-2 हो जाएगा दोस्त, 0-2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण हुआ, तो 0-2 का हुआ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चूने के पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है। चूने का पानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा हो जाता है दोस्त, तो दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है दोस्त, दूधिया हो जाता है। चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है दोस्त। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्त, कम समय में अधिक क्वेश्चन डिस्कस करें। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है दोस्त। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। 2018 और भी आया है, लेकिन लिखे हैं 18 तक। हाँ ATP हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन, जिसने भी सही दिया जवाब बी ऑप्शन ATP हो जाएगा दोस्त। चलिए सुपर फास्ट में चलते हैं। सुपर फास्ट में पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, किस क्रिया द्वारा होता है, किसके द्वारा, तो रंध्र द्वारा बता चुके हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, किस क्रिया द्वारा होता है दोस्त। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, हाँ
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विसरण द्वारा, विसरण 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 बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप लोग थक गए हैं तो पानी उनी पी सकते हैं। अगर देख रहे हैं और देखते देखते आपको बोरिंग हो रहा है तो आप पॉज कर करके वीडियो को जा करके पानी उनी पी करके मिजाज फ्रेश करके देखिए उसको, पॉज करके फिर से वहीं से देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है दोस्त। समय का सबसे महत्व होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर 5 मिनट जब कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप क्या कहते हैं आकर के कि 5 मिनट रहते ना भैया, तो एकदम क्वेश्चन मार्क रद्द उड़ा देती हो। 5 मिनट नहीं मास्टरवा छीन लल को की करियो की बताइयो। तो यही सब आप करके बाहर में हम लोग बहस करते हैं। फिर दूसरा दोस्त मिलो की करियो भैया 10 मिनट रहते हमारा 2 बड़ा बड़ा क्वेश्चन छूट गलो, बड़े बढ़िन के नहीं बनेलियो। फिर तीसरका दोस्त मिलो, लास्ट में हम सोचलिए कि ऑब्जेक्टिवा बनेबो बाद में कि बनेबो टाइम कॉपी छीना गलो, टाइमे हो गलो। तो वही सब बाद में ये सब बहाना मत बनाइए। आप ऐसा बना लीजिए कि आप देखते के साथ ऑप्शन देखते के साथ आंसर दे देते हैं। वो स्पीड बनाइए। मॉडल पेपर मारते, मॉडल पेपर आप जरूर एक सेट मारिए, कम से कम 1 महीना लगातार मारिएगा मॉडल पेपर, तो आपका स्पीड आ जाएगा कम। आप 3 घंटा एग्जाम में तो आपको 2.5 घंटा में बना करके बैठल रहिएगा, एकदम सही सही बना करके बैठिएगा। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया क्या होता है? यह क्रिया होता है किसमें बताइए तो? पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया होती है किसमें होती है? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्त। हाँ, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, बी बिल्कुल सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्त। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल सही जवाब दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। आपको कम समय में सुपर फास्ट ट्रेन की तरह श्रमजीवी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जो चला है उस तरह का स्पीड लेकर के जा रहे हैं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है बताइए? हाँ, वायवीय, ए ऑप्शन जिसने दिया वायवीय दोस्त। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। आप बने रहिए सिर्फ मगहिया मास्टर चैनल पर। आपको एक से एक आप हमको देख रहे होंगे कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन के अलावा हम कुछ नहीं डिस्कस करें दोस्त। थोड़ा सा हम आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलते हैं दोस्तों, बोलना हमारा काम है, क्योंकि आपको मोटिवेट भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हो गया है। आपको गलत, जहाँ गलत दिमाग में कुछ बैठा हुआ तो उसको हमको निकालना भी मेरा ही काम है। आपको मोटिवेट करेंगे तो निकलना है। पढ़ाई के बाद ऐस मौज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी लगे रहिए। ये कि नहीं किसी के फ़ोन आ गया तो 12-1 बजे तक बतीते रहे, सुबह उठने का पढ़ने का टाइम है तो 9 बजे उठवे करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए दोस्त। बनने वाला बन जाएगा, बिगड़ने वाला बिगड़ जाएगा, है ना। आप देखते रहिएगा, आपके पीछे वाला है जो आगे निकल जाएगा और आगे हैं आप पीछे हो जाइएगा। तो ये सब ध्यान से निकाल दीजिए गलत चीज़, एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद ये सब सोचिएगा। मछली का श्वसन अंग बहुत ईजी सवाल, गिल्स दोस्त, जिसको हम लोग गलफड़ा बोलते हैं, गलफड़ा, गिल्स, मछली का श्वसन अंग गिल्स। अच्छा ये बताएं, मछली तो गलफड़ा से लेता है श्वास। आपको पता है मेढक किससे श्वास लेता है? तो मेढक जो लेता है दोस्त त्वचा से लेता है। देखते हैं कभी देखे मेढक बैठा हुआ, बेंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका शरीर सांस लेगा तो फूलेगा पचकेगा, फूलेगा पूरा शरीर पर देखिएगा, फूलेगा एकदम बैठ के स्थिर से रहेगा, फूलेगा पचकेगा, क्योंकि वो त्वचा से श्वास लेता है ना। अब पूछ देगा मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली में 2 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य में 4 कोष्ठ होते हैं। ये सब क्वेश्चन भी आए दोस्त, सब याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बी ऑप्शन इसका होगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है अब, लेकिन बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। देखिए, रंध्र द्वारा हो जाएगा, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र, जिसको स्टोमाटा भी बोलते हैं हम लोग, है ना। आपसे ये पूछ सकता है कि पौधे भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्राप्त करता है। पौधे बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा करता है? तो पत्तियों द्वारा करता है, रंध्र द्वारा करता है ना। तो पौधे से आपको क्वेश्चन 1-2 देखने को मिलेगा एग्जाम में। आपको पूछ देगा कि लवण कहाँ से प्राप्त करता है? तो आप मिट्टी से बोलिएगा। आपसे आप पूछ सकता है कि रात में पेड़ पौधे क्या छोड़ता है, या पेड़ पौधे से डायरेक्ट पूछेगा पेड़ पौधे क्या छोड़ता है और क्या ग्रहण करता है। आपको क्वेश्चन आगे मिलने वाला है। देखिए नेक्स्ट, तिलचट्टा में कितने जुड़े श्वसन रंध्र होते हैं? तिलचट्टा में, जिसको हम लोग कॉकरोच बोलते हैं, कितने जुड़े श्वास रंध्र होते हैं दोस्त? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। हाँ, 10 जोड़े। जिसने भी 10 सी ऑप्शन दिया है 10 जोड़े दोस्त, 2 नहीं 10 होगा, 2 नहीं होगा दोस्त, 10 होगा, 10 श्वसन के अध्ययन के लिए क्या उपयोगी? श्वसन के अध्ययन के लिए क्या उपयोगी है दोस्त? श्वसन के अध्ययन के लिए क्या उपयोगी है?
श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है? तो बताइए श्वसन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज क्या है? तो अंकुरित बीज हो जाएगा दोस्त। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जिसने भी दिया जवाब बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है दोस्त? श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है देख लीजिए। तो CO2 और H2O, CO2 और H2O, तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्त? और ऊर्जा, तीनों हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और ऊर्जा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। पौधे में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है किसमें? पौधों में जो श्वसन होता है किसमें होता है दोस्त? एकदम ईजी क्वेश्चन है। पौधों में श्वसन सभी में होता है दोस्त, तना में भी होता है, पत्तियों में होता है, जड़ में होता है, यानी डी ऑप्शन सही में से सभी हो जाएगा दोस्त। पौधों में श्वसन होता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में, सभी में होता है, बिल्कुल सही जवाब डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है दोस्त? ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल होता है दोस्त। 30.5 किलो जूल प्रति मोल होता है दोस्त। ए ऑप्शन जिसने भी दिया बिल्कुल सही जवाब। ए ऑप्शन जिसने भी दिया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। सुपर फास्ट में तो वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह चला। स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है? स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्त? स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है? हाँ सभी हो जाएगा। CO2 का निष्कासन, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और जल वाष्प का निष्कासन, बिल्कुल सही जवाब दोस्त। इसमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि स्टोमाटा क्या है? गैसों का आदान प्रदान करता है। स्टोमाटा किसको बोलते हैं? रंध्र को बोलते हैं। रंध्र का काम क्या है? ऑक्सीजन को निकालना। वो ऑक्सीजन छोड़ता है, पेड़ के पत्तियां जो होता है ऑक्सीजन छोड़ता है, वही ना हम लोग ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन। जो पेड़ पौधे पत्तियों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं? हम लोग ग्रहण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो बाहर निकालते हैं तो क्या करता है? CO2 को अवशोषण कर लेता है, वो अपनी ओर ग्रहण कर लेता है, CO2 को अवशोषण कर लेता है और जल वाष्प का निर्वासन करता है। जब वाष्प बनता है तो पत्तियों द्वारा वो क्या करता है? बाहर निकाल देता है। इनमें से सभी डी ऑप्शन, यानी ये सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। खुली परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बहुत ईजी सवाल। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बहुत ईजी जवाब है दोस्त। कितना बार पूछा गया नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम एक ही बार के दिए हैं। तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र, तिलचट्टा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉकरोच भी बोलते हैं दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बी ऑप्शन सही है। चलिए वंदे भारत एक्सप्रेस के लेवल में चलिए। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है दोस्त? तो ये बहुत ईजी सवाल है। मानव हृदय में इसके पहले हम बताए थे 4, मछली में 2 होता है दोस्त। जो हम बोलते हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन उससे आ सकता है जो हम बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन नहीं देगा, जो सर बता रहे थे किसी के बारे में वही क्वेश्चन छप गया। तो ध्यान से सुनने का भी कोशिश कीजिएगा, है ना।